नमस्कार। साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलकर हम अपने आराध्य देव की उपासना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। उपासना में हम आपको लेकर चलते हैं उन खबरों की ओर जहां आस्था और आराधना की लहरें बहती हैं। राजस्थान में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो। रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती हैं। इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना, जिसमें होती है धर्म से जुड़ी प्रदेश की खबरें। आइए शुरू करते हैं उपासना और सबसे पहले देखते हैं हर धर्म और हर मजहब से जुड़ी खबरें, ताकि आप घर बैठे कर सकें प्रभु की उपासना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने माता के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने पंडित निकुंज पंड्या आचार्यत्व में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों से मुलाकात कर परिसर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी, शॉल और माला से स्वागत कर अभिनंदन किया। त्रिपुरा सुंदरी दर्शनों के बाद सीएम ने तलवाड़ा के प्रसिद्ध गणपति मंदिर में भी दर्शन किए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना कर 1.25 किलो चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने सिटी पैलेस में रखी गुरु गोविंद सिंह की 338 साल पुरानी ऐतिहासिक तलवार की पूजा अर्चना की। इसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन भी किया गया। सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपने शमशेर रूपी प्रसाद जो दिया, सिरमौर ही जैनिस को दिया था, और वहाँ वो प्रवास के दौरान 1 महीना रुके थे और वहाँ साधना भी की थी। और उन्होंने साधना के बाद में अपनी एक तलवार राज परिवार सिरमौर हिजैनिस को दी थी। और वहाँ से जब राजमाता साहब पद्मिनी देवी जी जब यहाँ पधारे तो यहाँ पधारे और इनकी पूजा अर्चना करते थे। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में जहां एक ओर पूरे देश में उमंग की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर छोटी काशी जयपुर शहर में हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र के सहयोग से गोबर से लाखों दीपकों का निर्माण हो रहा है। इन दीपकों का 22 जनवरी को नगर निगम के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर वितरण किया जाएगा। गौ पुनर्वास केंद्र के कार्यक्रम प्रबंधक रघुपति दास ने बताया कि गौशाला में कार्यरत सभी गौपालकों द्वारा हर्षोल्लास से दीपक बनाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। पाली जिले का तखतगढ़ कस्बा पूरी तरह से केसरिया रंग में सज गया है। घर घर तोरण और केसरिया ध्वज वितरित किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, मनोज नामा उपाध्यक्ष, दिनेश कुमावत महामंत्री भाजपा,
समेत पार्षद तैयारी में जुटे हुए हैं। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जालौर चौराहे पर राम जी की मूर्ति लगाई जाएगी। 22 जनवरी को विधि विधान से मूर्ति लगाई जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे नगरवासियों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। पूरे नगर में हर वार्ड में झंडी, हर घर में तोरण और पूरे नगरवासी तगतगढ़ के पूरे नगरवासी इतने उत्साहित है इस प्रतिष्ठा के लिए। मतलब हर घर में दीपक लगेंगे 7 दिन, केवल प्रतिष्ठा का दिन नहीं, पूरे 7 दिन 15 तारीख से स्टार्ट होंगे जो है 22 तारीख तक पूरा। और रामलीला की जो है कार्यक्रम रखा है जो आप देख रहे हो पूरा ये। इसमें रामलीला का मंचन 7 दिन तक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें भगवान श्री राम के जितने भी भाव हैं वो सब बताए जाएंगे। उसके बाद में 22 तारीख को श्री राम की मूर्ति जो है हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के आगे डिवाइडर के बिल्कुल जस्ट गांव के एंट्री के बिल्कुल सामने वहाँ रामलला की मूर्ति लगाई जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अजमेर जिले के सावर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में विशेष साफ सफाई कर रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर को सजाया जा रहा है। सावर में राम भक्तों सहित ग्रामीणों ने मुख्य बाजारों सहित प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया। श्री राम मंडल द्वारा ब्रह्मा अखाड़ा बालाजी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, श्री चार भुजानाथ मंदिर, बाग वाले बालाजी मंदिर परिसर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं बालाजी मंदिर परिसर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कस्बेवासियों में काफी उत्साह देखा गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में अलवर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से करीब 2100 बच्चों को साथ लेकर राम झांकी निकाली जाएगी। इसके माध्यम से लोगों से 22 जनवरी को अपने घर दीपक जलाने की अपील की जाएगी। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि बच्चों को धार्मिक संस्कार मिले, इसके लिए ये पहल की जा रही है। दिल्ली रोड स्थित बंगाली बाबा गणेश मंदिर में पौषबड़ा महोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। बंगाली बाबा मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजय पतंगवाला ने बताया कि इस मौके पर प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज स्वयं आत्माराम जलेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार कर पौषबड़ा प्रसादी का भोग लगाया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। प्रथम पूज्य को 56 भोग की झांकी सजाकर हलवा बड़े का भोग लगाकर गणेश जी की महाआरती की गई। इसके बाद संत महंतों की प्रसादी के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ। संत महंतों को माला दोपट्टा प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगणों ने पौषबड़ा प्रसादी ग्रहण की। चांदपोल के परकोटा गणेश मंदिर में पौषबड़ा प्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिर महंत राहुल शर्मा के सानिध्य में प्रथम पूज्य का पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नवीन पोशाक धारण कराई गई। भगवान को चांदी का मुकुट धारण कराया गया। युवाचार्य अमित शर्मा ने बताया कि उत्सव में भगवान गणपति की संतों और महंतों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना आरती की गई। प्रथम पूज्य को हलवे बड़े का भोग लगाकर भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कलाकारों द्वारा भजनों के माध्यम से गणपति का गुणगान किया गया। मंदिर में पधारे संतों और महंतों को माला दोपट्टा और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। पूरे मंदिर परिसर को विशेष लाइटिंग से सजाया गया।
श्रद्धा है श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और वो उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर की तो मैं यूँ कहूँ कि शायद जो पोष बड़ों की महक जयपुर शहर में रहती है वो शायद ही किसी और शहर में रहती हो। और पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मनोयोग से और पूरे आनंद के साथ जयपुर शहरवासी जो है वो इस तरह के पोष बड़ों का आयोजन करते हैं। पोष बड़े खाते हैं, खिलाते हैं, बांटते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और यही ऐसा भी कह सकते हैं हम कि सब जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके इस तरह के आयोजन जो है वो किए जाते हैं। इसको पोष बड़ा ही कहते हैं। ये पोष माह के अंदर किया जाता है गणेश जी महाराज का। हर साल होता है ये पोष माह के अंदर, और इसी दिन आज के दिन गणेश जी महाराज को नई पोशाक धारण कराई गई है, नवीन चोला चढ़ाया गया है, फूल बंगला बनाया गया है, भक्ति संध्या का आयोजन है अब, और आम जनता को दोना प्रसादी वितरण की जा रही है। विश्व विख्यात गुलाबी नगरी जयपुर भारत में छोटी काशी के रूप में पहचानी जाती है। यहाँ पौष मास में पौष बड़ा कार्यक्रम, जिसमें हलवा और मूंग के गाजर के, अपने मैदा के, बेसन के ऐसे हलवे बनते हैं, और साथ में दाल की पकौड़ी बनती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सारे जयपुर शहर के भक्तजन एक जगह मंदिरों में एकत्रित होते हैं और जुट करके और भगवान की आराधना, सेवा, पूजा के साथ में प्रसादी लेते हैं। श्री गणेश मित्र मंडल संस्थान की ओर से घाटगेट स्थित मनोकामेश्वर शिव मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। मंडल अध्यक्ष राजकुमार पलड़िया ने बताया कि शंकर भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर फूल बंगला झांकी सजाई, भगवान को हलवे और बड़े का भोग लगाया। मंडल सदस्यों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवान को हलवे बड़े का भोग लगाकर भक्तों में दोना प्रसादी वितरित की गई। भारी घरा पधारो श्याम संस्था का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव अग्रवाल फार्म मानसरोवर सेक्टर 113 के श्याम पार्क में हुआ। रंग बिरंगे फूलों, बांदरवाल और चुन्नियों से सजे उत्सव स्थल पर श्याम प्रभु का मनमोहक दरबार सजाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। संस्था के अध्यक्ष रतन कट्टा ने बताया कि इससे पहले थड़ी मार्केट के अंबे पार्क से गाजे बाजे के साथ कलश और ध्वज यात्रा रवाना हुई। कलश यात्रा में महिलाएं एक ही रंग की वेशभूषा में सर पर कलश रखकर मंगल गीत गाती चल रही थीं। सुसज्जित रथ में विराजमान श्याम प्रभु के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। कलश और ध्वज यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए उत्सव स्थल पहुंची। यहां अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्याम प्रभु की संगीतमय महाआरती हुई। 56 भोग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। गणेश वंदना और मंगलाचरण के बाद श्याम भजन संध्या का शुभारंभ हुआ। जयपुर के सुभाष चौक चाणक्य मार्ग स्थित श्री राम जानकी मंदिर में 15वां संत सम्मेलन और भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर के वैष्णव रघुनंदन दास महाराज को चादर पोशी कराई गई। इस दौरान रघुनंदन दास महाराज को आश्रम के महंत की पदवी और सर्वाधिकार प्राप्त कराए गए। उन्हें चादर ओढ़ाकर महंत की गद्दी पर आसीन कराया गया। देश और प्रदेश में अयोध्या में
भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। ऐसे में झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव के 2 लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनके प्रयास रंग ला रहे हैं। उनका वर्षों का सपना अब साकार तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। देश भर के साथ झुंझुनू में भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल है। सुल्ताना कस्बे में 2 कार सेवकों में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी है। ये है झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के कार सेवक लीलाधर शर्मा और सीताराम सोधा। इन्होंने जवानी में अपने आराध्य श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर का सपना देखा था। इनका सपना 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इन दिनों ये मंदिर में बालाजी महाराज के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लीलाधर बताते हैं कि उन्हें वहां पर 8 दिन तक अस्थायी जेल में रखा गया। बाद में उन्हें आगरा छोड़ा गया था। के शंकराचार्य जी हमारे साथ थे, जिसके साथ में 2.5 करोड़ का सिंहासन था और हमें अस्थायी जेल में रखा गया और कृष्ण हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हम रहे। उसको फिर हमने नाम दिया हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी कार सेवकों की जीत है और हिंदू संप्रदाय का सनातनी धर्म का ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका हाथ लगा है। इन दिनों सीताराम सोधा खुशी से प्रफुल्लित हैं। उनका कहना है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में जिस काम को लेकर गए थे वो अब पूरा हो गया। सोधा ने बताया कि अस्थायी जेल में उन्होंने खाने का बहिष्कार किया तो लोगों ने खाने की व्यवस्था की। उनके साथ उडुपी के शंकराचार्य और कानपुर के तत्कालीन सांसद भी थे। 8 दिन की अस्थायी जेल के बाद उन्हें आगरा छोड़ा गया, जहां से वे जयपुर होते हुए सुल्ताना पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। हमारे साथ उडुपी के शंकराचार्य जी थे और कानपुर के एमपी थे। हमें 8 दिन तो रखा जेल में। वहाँ के सेवकों ने ये कहा कि हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे, तो वहाँ की आम पब्लिक जो शहर की थी उन लोगों ने खाना पहुँचाया। हमें वहाँ से बस द्वारा आगरा छोड़ा गया। 200 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और आगरा में हमें 15-20 सेवकों को कैबिन में जो होता है ना रेलवे का, उस कैबिन में हमें खाना खिलाया। और सुबह ट्रेन चलती है जयपुर के लिए, वहाँ उस ट्रेन में वेट करके हम जयपुर पहुँचे। जयपुर से हम सुल्ताना आ गए। सुल्ताना में गांव के लोगों ने हमारा स्वागत किया बैंड बाजों से और बड़ी खुशी हुई। और आज जो राम मंदिर बना है, हमारा सपना पूरा हो गया। हमारा वहाँ जाना भी सफल। को देवनगरी कहा जाता है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक मंदिरों की भूमि भी है। आबू रोड रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ऋषिकेश भगवान का ऐतिहासिक मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। आइए आपको दर्शन कराते हैं इस अद्भुत मंदिर के।
सिरोही जिले को देवनगरी कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ऐतिहासिक मंदिरों की भूमि कहा जाता है। इस जिले में कई मंदिर स्थित हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से करीब 7 किलोमीटर दूर ऋषिकेश भगवान का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। ये मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल से पूर्व अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। यहाँ आसपास में नाग देवता, शिव मंदिर और भद्रकाली सहित कई मंदिर हैं। आबू रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर उमरनी गांव के पास स्थित श्री ऋषिकेश भगवान का मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान ऋषिकेश के विग्रह की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। प्राचीन काल में ये स्थान अमरावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। भगत को बोला कि बोल भगत जो तेरे मन में मनोकामना बोल, इसके प्रभु आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गया और इस नगरी में आप सदा वास करो। ये प्रभु को बोला उन्होंने, राजा अम्बरीश ने। तो सदा वास करो तो मूर्ति स्थापना करनी पड़ी प्रभु को। ये मूर्ति स्थापना उनके हाथ से है, प्रभु के विष्णु भगवान के हाथ से ही है और विराट स्वरूप है ये। जो प्रभु के जितने अवतार लेने थे उसमें मूर्ति में सब दिए हुए हैं। इस नगरी के राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि अम्बरीश के तप से भयभीत राजा इंद्र ने उसके तप को नष्ट करने के लिए उस पर वज्र से प्रहार किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रोक लिया। भक्तों के बीच लोकप्रिय मंदिरों में से एक है ऋषिकेश मंदिर। अरावली के घने हरे जंगल के बीच पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर लगभग 7-8 हजार वर्ष पुराना है। अमरावती सभ्यता की स्मृति में बने इस मंदिर के निर्माता पौराणिक राजा अम्बरीश को माना जाता है। ये मंदिर सफेद संगमरमर की रचना है जिसकी दीवारों पर उत्कृष्ट मूर्तियां प्रदर्शित हैं। किंवदंतियों में कहा गया है कि इस राजा ने 67 अश्वमेध यज्ञ किए जिससे भगवान इंद्र को खतरा हुआ। राजा अम्बरीश की अमरावती नगरी है। राजा अम्बरीश ने 7000 वर्ष तपस्या की थी यहाँ। तो उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई ठाकुर जी की, ये राजा अम्बरीश ने तपस्या की तो वो ठाकुर जी की भक्ति थी। तो इंद्र भगवान का सिंहासन गुजर रहा था तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा, वो पार में उभा रहा है। तो फिर इंद्र भगवान ने आगे देखा कि एक ऋषि मुनि होकर अपनी बराबरी कर रहा है तो इसकी तपस्या ही भंग कर दो। तो इंद्र भगवान ने चट्टान डाल दी ऊपर। भले उनके लिए तो छोटा कंकर होगा लेकिन ये मंदिर इतनी बड़ी चट्टान है, उसी का नाम है आदरशिला। इसलिए प्रभु को यह आना पड़ा। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इनके भजन में थे तो प्रभु ने आके हाथ से रोक ली। आज भी वो इसका नाम है आदरशिला। भगवान इंद्र का क्रोध वास्तव में दुनिया के इस हिस्से पर पड़ा था जिसने बदले में इस भूमि को इतना पवित्र बना दिया। राजा अम्बरीश के इष्ट देव भगवान ऋषिकेश थे। उन्होंने बदले में उन्हें बचाया। यज्ञ कुंड आज भी यहाँ मौजूद है और पर्यटक इसे देखने आते हैं। ऋषिकेश मंदिर के ठीक बगल में कर्णिकेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर है जो भूरे संगमरमर से बना है। आज भी ये मंदिर अपने मूल स्वरूप में है, उसमें कुछ भी नवाचार नहीं किया गया है। मंदिर देवस्थान बोर्ड के अधीनस्थ है जिसकी सभी जिम्मेदारियां उसके कहने पर ही संचालित होती हैं। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में। तब तक के लिए उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।